दोस्तों आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरो है और नंबर ऑफ जीरो के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी तरह की घबराहट में नहीं, आराम से देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक विद्यार्थी को मेरी सारी बातें समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है कि भाई शून्यों की संख्या क्या है? तो शून्यों की संख्या से रिलेटेड है। अब शून्यों की संख्या कैसे निकालना है? तो बहुत लोग इस बात को समझ रहे हैं कि शून्य का यहां पे शून्य की संख्या कितनी होगी? तो 4। अब बीच वाले सवाल में अगर शून्य आ जाए जैसे यहां पे, तो शून्य की संख्या बीच वाला अगर बताते हैं कि शून्य की संख्या 3 हुआ तो ये गलत है, क्योंकि शून्य इसके आगे है ये नहीं है, बीच में शून्य और इसे आपको बताना नहीं है। शून्य कौन बतानी है? तो जो आगे लास्ट में जो बनेंगे, भाई लास्ट में शून्य की संख्या कितनी है? तो 3 है, यानी लास्ट के शून्य को बताना है। ये बात समझ गए? लास्ट के शून्य को बताना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई शून्य का निर्माण कैसे हुआ, शून्य कैसे बना। तो शून्य का जो निर्माण है, शून्य का जो निर्माण है, शून्य का जो निर्माण है 2 और 5 के जब आपस में गुणा होते हैं, 2 और 5 जब आपस में गुणा बनता है यानी एक पेयर बनता है, तो कहिए तो एक शून्य का निर्माण होता है। बात समझ गए? तो एक शून्य का निर्माण होता है, मतलब हम कहें तो एक जीरो। मतलब आप पूरा बात समझिए कि जीरो क्या? जीरो का मतलब खाली जीरो नहीं, जीरो का मतलब 10। जीरो का मतलब क्या होता है? 10 होता है। मतलब अगर हम एगो जीरो खाली लिख दें तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर है तो अगर अलग से कहेंगे, जैसे अगर 3 पे जीरो, इसका मतलब 3 गुणा 10 अलग कर देंगे तो जीरो खाली बताया जाता है, लेकिन जीरो की संख्या जो है बिल्कुल वो क्या है? तो 10 की संख्या है। अब बात समझ गए? जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 12, अब ऐसे लिखा है। तो भाई अगर कहा जाए कि इसको जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा उसमें अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगी? तो भाई आप देखिए कि 2 की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है और 5 की संख्या क्या है? तब 5 या 2 मिल करके क्या बनाएगा? तो एक ही को ना जीरो बनाएगा। 5 और ये मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? एगो जीरो बनाएगा। तो यानी लास्ट में जो जीरो की संख्या आएगी केवल एक आएगी। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि भाई 5 और 2 के मिलने से जो बनता है वही जीरो बनता है। तो इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये होती है कि सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसमें कोगो 2 है और कोगो 5 है। तो आपको 5 की संख्या क्या नजर है? 1। और 2 की संख्या क्या 1 से भी ज्यादा है? अगर 1 से भी ज्यादा है तो क्या होगा? उसका कोई मतलब बनता है क्या? अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 गो उंगली है और आपको 2 गो अंगूठी मिलेगा, तो आप 2 गो उंगली में पहनिएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 में पहन लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 गो अंगूठी है तो पेयर को बना? 2 को बना। बात समझ रहे हैं? तो जिसकी संख्या कम होगी, अगर अंगूठी की संख्या कम है तो 2 पेयर यानी 2 उंगली में अंगूठी पहनेंगे, 5 में तो पहन ना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भाई 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, शून्य की संख्या उतनी ही होगी। ये बात आप नोट्स कर लीजिएगा कि 2 और 5 में जिनकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतना ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं ये कहूं यहां पे कि भाई 2 के पावर 12 है और 5 के पावर 7 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा भाई? तो 7 ही होगा ना। अब अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सवाल अगर गुणा में करके अगर दिया हो, केवल गुणा करके दिया, जैसे 12 गुणे 18 गुणे 25 गुणे 65 गुणे 95 गुणे 125 और आपसे पूछे कि इसमें अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगी, तो आप सीधा ये कहिएगा कि भाई पहले 5 गो है, तब 5 यहाँ 2 गो है,
5 यहाँ पे कगो होगा, 2 गो होगा, यहाँ पे एगो होगा, यहाँ पे एगो होगा, यहाँ 3 गो होगा। तब 3 1 4 1 5 और 2 7 गो है 5। इसके बाद देखिए तो 2 की संख्या कितनी है, तो 2 इसमें 2 गो मिलेगा और इसमें 2 एगो मिलेगा और बाकी इसमें तो 2 मिलवे नहीं करेगा, तो 2 की संख्या है 3। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना आया मेरे लाल, नंबर ऑफ जीरो कितना आया। तो क्या कहेंगे कि भाई 2 की संख्या कम है। मैंने क्या कहा था कि जिसकी संख्या कम हो शून्य की संख्या उतना ही होगी, तो शून्य की संख्या कितना रख देंगे आप, 3 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर, बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात और ध्यान देना होगा आपको, एक बार और ध्यान होगा कि आप हेडिंग लगा लीजिए कि प्रथम प्राकृत संख्याओं में प्राइम नंबर की संख्या निकालना, यानी प्रथम प्राकृत संख्या में प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है भाई, तो 2 3 5 7 डॉट डॉट की संख्या ज्ञात करना, इनकी संख्या को हम अब ज्ञात करेंगे। बात क्लियर। तो कैसे निकालते हैं इनकी संख्या, पहले बात ध्यान दीजिएगा। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे अगर प्राकृतिक संख्या दे रखा हो, कहां तक दे रखा है, 20 तक, और 20 तक में आपको अगर निकालना होगा कि 2 की संख्या कितनी है, तो 2 की संख्या अगर आपको पहला निकालना है कि 2 की संख्या बताइए, तो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो अंतिम संख्या में क्या करना है, 2 से देना है भागा, अंतिम संख्या में 2 से भागा देना है। तब भागफल आपका कितना आएगा, तब भागफल आपका आएगा 10। तब 10 क्या बतलाएगा, तब 10 ये बतलाएगा कि जितने भी संख्या होगी 2 के अंतराल पर सब में एक गो 2 है, यानी कहाँ का है, तो 2 है, 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये सवाल का जितना भी कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट यही है। मेन कंसेप्ट में सबसे जो भी आई है वो यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जिसने सीख लिया वो रामबाण सीख लिया, समझिए। तो अगर सब में से 2 निकाल दीजिए, सब में से 2 निकालिएगा तो कौन को 2 निकलेगा, तो देखिए गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भागफल आया है वही बता रहा है कि 10 गो। अब निकाल दीजिएगा 2 को, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से अगर 2 को निकाल दे और 2 एक गो में से निकल जाएगा तो 2 को निकल जाएगा, 10 गो। अभी फिर से जो 10 गो संख्या इन्हीं में से देखेंगे कि इनके में से फिर 2 से भागा दें तो 5 गो फिर से 2 निकलेगा, और वो कहां से निकलेगा, तो इनमें से निकलेगा, इनमें से एक गो और फिर से निकल जाएगा। देखिए मैंने घेर दिया उसे, अब निकाल दीजिएगा। तो खाली इसे देखिए जो घेरा हो, अगर हम निकाल देंगे तो फिर से हमें 5 गो निकल गया, फिर से एक गो निकाल देंगे तो 5 गो बन जाएगा। तो फिर से अब बचा क्या, तो ये ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बचा 1, इसमें बचा 2 और इसमें बचा 3 और इसमें बचा 4 और इसमें बचा हुआ है कितना, 5। तो 5, इन 5 गो संख्याओं में से एक गो 2 निकला है, तो ये 5 गो निकल गया। तब पहले वाले में कौ गो निकला था, 10 थे, दूसरे वाले में कौ गो निकला, 2, तब 5 गो, तो 15 गो निकल गया। अब फिर से 2 निकाले तो इस 5 गो में फिर से 2 निकलेगा, तो हाँ भाई देखिए फिर से 2 निकल रहा है, तो कितना 2 निकल रहा है, तो देखिए फिर एक गो, तो 2 बार में गया, यानी जो बार में जाएगा तो समझिए उतना 2 निकल रहा है। फिर से अगर निकाल देंगे इसमें से तो 1 बचा, फिर इसमें 2 बचा, तब फिर से 2 देखें तो फिर एक बार जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 20, जब ये लगातार 20 तक की गिनती थी, फिर से गौर कीजिएगा कि जब ये गिनती 20 तक थी तो 20 तक में एक और गो 2 निकाले तो 10 गो निकल गया,
10 को 2, यानी यहाँ पे 2 की संख्या कितनी हो गई, तो 10 को पहला राउंड में निकल गया। फिर 2 की संख्या कहाँ से निकल गई, तो 2 की संख्या इस 10 को संख्या में से, जो 10 को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 200 में से तो ये 10 को 2 निकल गया, तो जो बचा हुआ है फिर से वो गिनती आ गई 1 2 3 4, और इसमें से फिर से देखें तो 200 गिनती में से फिर 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर एकक को फिर से 2 आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचों में एकक है। अगर 5 को निकाल देते हैं तो फिर से वो गिनती बन जाती है, और फिर से जब गिनती बन जाती है तो उस गिनती में देखें तो यहाँ से 1 2 3 4, और फिर से कहाँ है, तो दूसरा स्थान पे फिर 2 जगह है, फिर 2 जगह है, फिर से उसमें से एकक को 2 निकाल देते हैं, तब फिर लास्ट में एगो और बच गया, उसमें से भी एगो 2 निकल गया। यानी कहने का मतलब है कि इस पावरों को जब हम जोड़ देंगे कि 2 के पावर फिर 5 को निकला, फिर 2 के पावर कितना निकला, 2 को निकला, फिर 2 के पावर 1 निकला, मतलब हम जोड़े यहाँ पे तो 10 5 15 2 17 1 18, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 18 हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें तो यहाँ पर कि इस गिनती में, इस पूरे गिनती में 2 की संख्या कितनी आई है, तो 18 आई है। आप इस बात को पूरा चाहे तो लिख करके गिन भी सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको 2 के बाद 3 2 के बाद 3 फिर 5 फिर 7, यानी प्राइम नंबर निकालने का ही एक कंसेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो प्राइम नंबर निकालिएगा। अब चलिए आगे हम आपको 3 की संख्या निकाल के दिखाते हैं। इसी तरह से आप 3 की संख्या निकालिएगा। तो 3 की संख्या कैसे निकालिएगा, तो 3 की संख्या कैसे निकालना है आपको, तो सीधा सीधा काम यही करना है कि 20 में भागा देना है कितने से, 3 से। जिसको निकालना उसी से आप भागा दीजिएगा। तो जब भागा दीजिएगा तब 3 का पहाड़ा कई बार पढ़िएगा, तो 6 बार। क्यों, क्योंकि 3 के अंतराल पे 6 गो बनेंगे। अब 3 7 21 लास्ट में 21 होता तब ना करता, इसीलिए 6 गो अंतराल होगा, और उस अंतराल में सभी में 3 आएंगे। अब 3 का भागा फिर दीजिएगा तो 2, अब भागा ही नहीं जाएगा, यानी 6 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से कि 3 की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब मैं चलिए एक बात और 5 की संख्या निकालूंगा और लास्ट 5 की निकाल करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए 5 की संख्या अगर निकालना है कि भाई 5 की संख्या कितनी होगी, तो आपको भागा देना पड़ेगा किसमें, कि 20 में 5 का भागा देना पड़ेगा। तब 5 का भागा दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, और फिर अब जाएगा नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक में 5 की संख्या कितनी होगी, तब 5 की संख्या 4 हो जाएगी। समझ गए बात को। इस तरह से कोई भी प्राकृतिक संख्या प्रथम से लगातार तक दे तो आप इनमें प्रत्येक प्राइम नंबर की पूरी संख्या आप इस विधि से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो मैं अभी आगे आपको, जैसे मान लीजिए कि ये गुणा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डॉट डॉट ये कहां तक दे देगा, अगर 100 तक दे देगा, और 100 तक में कहेंगे कि 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या है कि 100 में भागा देना है 5 का, और कितना आ गया 20, फिर कितना आ जाएगा 4। अब भागा नहीं जाएगा तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में 5 की संख्या कितनी होगी, 24। अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम सवाल करेंगे और प्रत्येक सवाल में इस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, आपको अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं, और पहला सवाल में दे रहा है कि 12 5 15 24 13 30 75। अब यहाँ पे देखिए 12 है, 5 है, 15 है, 24 13 30 और क्या दिया है 75, और इसमें कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था कि पहले आप 2 और 5 को आपको काउंट करना है। तो पहले 2 काउंट करेंगे कि पहले 5, तो ज्यादातर आप पहले 5 काउंट करिए। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या आराम से गिनी जा सकती है, और ज्यादातर सवालों में 5 की ही संख्या कम होती है। तो 5 की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, और यहाँ पे 1 आएगी, और यहाँ पे 1 आएगी, यानी 2 1 3 3 1 4 1 5, 5 की संख्या 5 आ गई। अगर हम 2 की संख्या बात करें तो 2 की संख्या कितनी आएगी, तो देखिए यहाँ पे 2, इसमें 2 गो आएगा, इसमें 3 गो आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, यानी 3 2 5 1 6 गो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया। तो देखिए जिसमें मैंने क्या कहा था कि इनमें जिनकी संख्या कम होगी, तो किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, इसलिए आपका उत्तर कौन होगा, सही सी होगा। क्लियर, बात समझ के। अब चलिए तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल में दे रखा है फिर उसी तरह का सवाल
कि भाई 20, 40 इस तरह से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ये करूं कि मैं सभी का 2 के बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, अगर हम 0 को काउंट कर लें, 0 को काउंट कर लें तो बचेगा कोई 2, 5 तो बचेगा नहीं, कोई 2 और 5 तो बचेगा नहीं। तो इसमें 1, 2, 2 4, 4 2 6, 7 8, 9 10 11, तो पूरा 0 की संख्या कितना आगे है, तो गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बात समझिएगा कि अगर 40 गुणे 50 करना है तो आपको करना क्या होता है कि भाई 0 पहले 2 0 लगा देते हैं और 5 और 4 गुणा कर देते हैं, 5 4 के 20, तो 2 को 0 तो ये तो आगे बन गया और बाकी इस 5 के साथ। तो आपने देखा कि कोई 5 तो बनेगा नहीं, खाली 0 बन रहा है, तो 0 को हम लोग आगे काउंट कर लिए और इस तरह से उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 11, खाली 0 को गिन लेना है। चलिए तो आगे हम लोग चले अगले सवाल में, और अगला सवाल कह रहा है कि 127 में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो भाई फैक्टोरियल में ध्यान दिया है कि फैक्टोरियल 127, इसका क्या मतलब हुआ आपको हम पहले भी बता देते। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, और क्रम गुणित 1 से लेकर के कहां तक करेंगे, तो 127 तक करेंगे। कहां तक करेंगे? 127 तक करेंगे। अब 127 में आप देखिए कि भाई 5 की संख्या पहले निकालेंगे कि भाई 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 127 में 5 की संख्या 5 से भागा देंगे, तो यहाँ पे 25, 5 125, फिर इसके बाद कितना जाएगा, 5 बार में जाएगा और फिर 1 बार में जाएगा, यानी 25 5 30 और 1 कितना होगा 31। यानी सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 31 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 की संख्या आएगी कितनी आ जाएगी 31 आएगी, और 2 की संख्या तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत इससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के अगर हम 127 तक लिखेंगे तो हर एक के बाद सम संख्या आएगी, तो आधा तो ऐसे ही सम संख्या दिख रही है। तो आपको क्लियर ये समझ में आ रहा होगा कि ज्यादातर 5 की संख्या कम होती है, क्योंकि लगातार गिनती है तो 5 की संख्या बिल्कुल कम होगी। बात क्लियर, समझ गए? चलिए तो आगे के सवाल में हम लोग ये देखें कि 72 के पावर, यहां पे क्या देखा है कि 72 के पावर 213, कितना दिया है 213। अभी बताइए कि 72 को और फैक्टर करिएगा तो कभी इसमें 5 आएगा? नहीं आएगा, केवल 2 आएगा। इसलिए इसमें 0 क्या होगा, 1 भी नहीं होगा। इसमें 0 1 भी नहीं होगा, केवल 2 आएंगे, और 2 आने से कभी शून्य का निर्माण नहीं हो सकता। आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे हम लोग ये देखें, दिया है कि फैक्टोरियल 100 में शून्य का पता लगाएं। तो भाई फैक्टोरियल 100 दिया है, और फैक्टोरियल 100 का क्या मतलब हुआ कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट कहां तक दिया है, तो डॉट डॉट लास्ट में कितना जाएगा, तो 100 जाएगा। लास्ट में कितना जाएगा, तो 100 जाएगा। अब इस तरह से अगर देखें कि भाई 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, तो 100 तक की गिनती में अगर हम 5 की संख्या निकालें तो 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 20 5 100, और फिर कितना जाएगा 4, तो 20 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो इस सवाल का सही जो आंसर होगा कितना होगा 24 होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। इस सवाल का सही आंसर है। अब छठवां सवाल देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है 1 से लेकर के 88 तक, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहां तक 88 तक दिया है। अब 88 तक में हम क्या करेंगे कि 5 की संख्या निकालें, 5 से भागा दें, तो 17 5 85, फिर 5 से भागा देंगे, 5 3 15, अब तो भागा नहीं जाएगा, तो अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना होगा 17 3 20, 17 3 20, 20 ही इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर, समझ गए? बहुत आसान सा सवाल है, आप भी इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, फास्ट हल कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई डाउट्स नहीं आएगी। अब यहाँ पे दिया है कि 2 4, अब यहाँ पे देखिए कि जो संख्या लगातार नहीं है, और हम तरीका जो बताए थे वो कौन सा तरीका बताए थे, तब प्राकृतिक संख्या में प्राइम नंबर की संख्या निकालना। तो आपको करना क्या है कि भाई 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और डॉट डॉट कहां तक दिया है 360 तक दिया है। तो अगर हम प्रत्येक में से 2 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, और डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा, तो 180 बचेगा। बात क्लियर? तो ये गिनती कितना आ गई 1 से लेके 180 तक, तो 2 भी कितना हुआ 180 को। ये बात बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं आके समझाता हूं।
देखिए कॉमन नहीं है, ये गुणा में है। जैसे अगर हमें 2 गुणा 4 गुणे 6 लिखा हूं तो इसमें से 2 निकल गया तो 2 गुणे 1 हुआ, ये कितना हुआ 2 गुणे 2 हुआ, ये कितना हुआ तो 2 गुणे 3 हुआ। तो आपको यहां से देखिएगा कि यहां एगो 2 निकाल लीजिए, इसमें का एगो 2 निकालिए, इसमें का 2 निकालिए तो 2 3 गो आ गया और 1 बचा 2 बचा 3 बचा, बचा कि नहीं बचा। तो इसमें सब में से 2 एक को निकालेंगे तो 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो 3 गो गिनती हुआ तो 2 भी 3 गो काउंट हो गया, इसको काउंट बोलेंगे। गिनती को में हम 2 को क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन नहीं, कॉमन जोड़ में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 180, क्योंकि ये गिनती कितना हो गया 360 तक, और सब में से 1 को 2 निकाल दे तो एक गिनती 1 से लेकर हो जाता है 180 तक। तो प्रत्येक में से 2 भी निकल जाएगा तो 2 कितना आ जाएगा 180 तक आ जाएगा। बात समझ गए। अब हम 180 तक में क्या निकालेंगे तो 180 तक में हम निकाल देंगे 5 की संख्या। तो हो जाएगा 36 5 180, 5 7 35 और फिर से जाएगा एक बार में। तो ये 7 1 8, 8 6 14 के 4, 3 1 4, 44। तो 44 को क्या आएगा 5 की संख्या। अब 2 की संख्या देख रहे हैं खांची भर का है, 2 की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई शून्य की संख्या कितनी बनेगी तो 44 इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे दे रखा है कि 5 गुणे 10 गुणे 15, 500 में शून्य की संख्या क्या होगी। तो फिर से वही सवाल दोहरा रहा है। तो 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे डॉट डॉट कहां तक दिया है 500। अब यहाँ पे गिनती तो है नहीं, तो पहले हमें सबसे जरूरी क्या है, इसको गिनती में कन्वर्ट करिए। तो गिनती में कैसे कन्वर्ट करिएगा, तब 5 से निकालिए 1 2 3, अब सब में से निकल गया तो यहां से क्या बच गया 100, क्योंकि 5 निकल जाएगा तो 100 बच जाएगा। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी, कोई डाउट भी है तो बोल दीजिए, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, स्लो चाहिए फास्ट चाहिए। इस बात को जरूर आप लिखिए जब देख रहे हो वीडियो, तो ताकि इससे क्या होता है पढ़ाने वाले का मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने वाला कोशिश करता है कि जो भी कुछ त्रुटि हो उसको सुधार किया जाए। तो आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ अपना राय दीजिए। अगर हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, 1 से लेकर के गिनती कितना हो गया 500 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक गिनती आ गई, तो भाई प्रत्येक गिनती से 5 निकले हैं तो 5 की संख्या कितना हो जाएगी यहाँ पे 100 पहले। अब इसमें 5 और आता है क्योंकि 100 तक में 5 की संख्या, इसमें आपने देखा होगा कि भाई 5 की संख्या और 2 की संख्या, 5 की संख्या 2 की संख्या कितनी आती है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 100 तक में 5 की संख्या पहले 5 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 4, तो यानी कितना आ गया यहाँ पे 24 को आ गया। अब 2 की संख्या हम लोग यहाँ निकाल लें कि भाई 2 की संख्या अगर निकाल लें 100 तक में तो 50 25 12 6 3 1। अगर इसको हम पूरा जोड़ेंगे तब 5 2 7 7 6 13 13 और 3 16 17, 5 2 7 1 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 97। तब 2 की संख्या कितना आ जाएगी 97। तो आप देखिए यहाँ पर कि भाई ये 100 को यहाँ अगर इसको 100 को जोड़ देंगे तो हमें मिल रहा है कि 2 की संख्या 97 और 5 की संख्या 124। अब आप समझिए, मैंने बताया भी था कि 2 और 5 में जिनकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतना ही बनेगी। तो आपका आंसर क्या दीजिएगा तो सी देना होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 97। कहीं डाउट कहीं दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे हम लेते हैं और अगला सवाल, सवाल नंबर 9। फिर वही सवाल दे रखा है। अगर ये दे रखा है भाई कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट 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 कहां तक दे रखा है 1000 तक। अगर हम सभी में से अगर 10 निकाल लें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कहां तक तो 100 तक आएगा। तो 100 तक गिनती हुआ तो 10 भी 100 को निकल गया। अब आप यहां से देखिए कि 1 से लेके 100 तक में 5 की संख्या कितनी होती है 24 को, और 2 की संख्या क्या होती है 97। अभी मैंने बताया था। तो यहां से समझिए कि 10 के पावर 100 है और यहां पे कितना बनाएगा 10 का घात 24 को बनाएगा और बाकी 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो
नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो 100 और प्लस 24 बराबर 124 इस सवाल का सही आंसर होगा। अब अगला ये 10वां सवाल देखिए, कह रहे शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, और वो क्या दिया है कि भाई यहाँ 1 3 5 7 इसमें कोई सम संख्या आ ही नहीं रहा है, तो शून्य की संख्या क्या होगी, तो इसको ओरली बना सकते हैं। इस सही सवाल का आंसर क्या होगा, 0। इसमें शून्य की कोई संख्या ही नहीं बनेगी। क्लियर। चलिए 11 सवाल देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि फैक्टोरियल 140 फिर 5 फिर इस तरह से दे रखा है। तो भाई फैक्टोरियल 140, तो फैक्टोरियल 140 में पहले हम शून्य की संख्या निकालें, 5 की संख्या निकाल ले, तो 5 की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पे 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 8 40, फिर 50 25, फिर 5 1 कम 5, यानी अगर हम कहें तो 8 5 13 14 और 2 1 3, कितना बन गया 34 गो। तो यहाँ पर 34 गो हो जाएगा। अब यहाँ पे 34 ये बन जाएगा, लेकिन अब देखिए कि 5 यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है और यहाँ भी एक 5 है, तो 5 की संख्या 3 और है, तो 3 गो और ऐड कर देंगे, 3 गो और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 यहाँ 5 और यहाँ भी एक 5 है, तो 3 गो और हो जाएगा, तो 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, तो 37 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे सवाल नंबर 12 में कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे दे रखा है कि फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32 और फैक्टोरियल 45। क्लियर बात। तो इनमें भी जीरो आएगा, इनमें भी जीरो आएगा, इनमें भी जीरो आएगा, तो सभी का जो जीरो हो जाएगा वो काउंट हो जाएगा एक जगह। सभी के जीरो को हम काउंट कर लेंगे, तो हम देखें किसमें कितने 5 आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 25 में कितने 5 आएंगे, तो 5 50 25, 5 1 कम 5, कितना आ गया, ये 6 आ गया, आया। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि 32 में कितना आ जाएगा, 5 6 के 30, 5 1 कम 5, इसमें कितना आ जाएगा, तो 7। इसके बाद 45 में देखें 9, 5 1 कम 5, कितना आ जाएगा, तो 10। अब जोड़ दें हम लोग, तो 10 7 17 और 17 और 6 23, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 23, क्योंकि इसका 5 इसका 5 कुल मिलाकर के 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 23 गो हो जाएगी। तब 23 गो जब 5 है और 2 की संख्या और भी बहुत ज्यादा होगी, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 23 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर। क्लियर। तो आगे हम लोग बढ़े और सवाल नंबर 13 में देखें कि भाई शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भाई 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5 डॉट डॉट 49 के पावर 49। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है कि लगातार ही प्राकृतिक संख्या है तो 2 बहुत ज्यादा होगी, तो हम 5 गिनेंगे, तो 5 कहाँ से गिनेंगे, 5 कहाँ से गिनेंगे, तो 5 के घात 5 वाला में से, फिर 10 के घात 10 में होगा, फिर 15 के घात 15 में होगा, और ऐसे हम लोग कहाँ तक आएंगे लास्ट का, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएंगे, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, तो 45 के पावर 45, 45 के पावर 45। अब हम देखिए यहाँ पे कि जब 5 के पावर 5 है और इसमें भी 5 के पावर 10 आएगा, इसमें 5 के पावर 15 आएगा, तो यानी हमको ये मिलेगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कितना 20 डॉट 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 कहाँ तक 45 तक। तो पहले 45 तक की गिनती ये हो जाएगी, 5 10 15 20 45 तक की। अब हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि जैसे कुछ इसमें और भी संख्या आई होगी, जैसे 25 के पावर बीच में 25 आया होगा, तो जब 25 के पावर 25 आया होगा तो इसमें डबल 5 रहा होगा, क्योंकि हम लोग जब 5 10 15 20 और 25 काउंट कर रहे हैं तो ये तो डबल 5 वाला तो काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 25 हम क्यों ले रहे हैं, यानी यहाँ पे देखें 5 गुणे 5 हुआ तो 25 डबल आया ना, लेकिन हम 25 तो यहाँ पर एक ही बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए एक बार 25 लेना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा, एक बार हमें 25 को एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। अब इसको हम जोड़ने का तरीका क्या लगाएंगे, ऊपर हम लिख लेते हैं,
तो अगर इसमें से हम 5 कॉमन निकाल दे तो एक गिनती हो जाएगी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक 9 तक, 9 तक ये गिनती हो जाएगी प्लस में आगे क्या मिलेगा 25। अब इसका सूत्र क्या होता है, तब 5 गुणे 9 गुणे 10/2 + 25। ये प्राकृतिक संख्या जोड़ देंगे 2 ये 5 25 9 225 और प्लस 25 टोटल कितना आ जाएगा 250। तो 250 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में दिया है फैक्टोरियल वाली बात। तो फैक्टोरियल में हमने बताया था कि भाई फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक n तक। जैसे अगर फैक्टोरियल यहाँ से कर दिया जाए कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो 1 गुणे 2 बराबर 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है कितना 120 होता है। अब गौर करेंगे सवाल में कि 1 का मान 1 हुआ गुणा, 2 का मान 2 हुआ, 3 का मान 6 और 4 का मान 24 और यहाँ 5 का मान 120, क्योंकि 5 तक है तो आप आराम से लिख भी लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 5 की संख्या ऐसे ही बहुत ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब इसमें 2 की संख्या कम होगी। तो यहाँ ही 2 है तो यहाँ 2 के पावर 2, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 और यहाँ है 2 के पावर 2। अगर गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 कितना बन जाएगा 48 और 2 50 गो। अब 5 की संख्या आप देख लीजिए 120 गो है। तो आप कहिएगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, तो 50 इस सवाल का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझिए, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं है। आप यहाँ से देखिए बहुत ही आसान और शानदार सा सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले ये देखिए कि 5 की संख्या कहाँ कहाँ नजर आ रही है। तो 5 की संख्या हम लिख लेते हैं कि 5 की संख्या 4 है। फिर यहाँ पे 5 की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 8 गो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कि 5 की संख्या यहाँ पे है और 5 की संख्या कितना है 12। और आगे अगर देखें यहाँ पे कितना है, तो 5 की संख्या है 16 और आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 5 की संख्या कितनी है 18 और यहाँ पे 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की यहाँ डबल 5 है तो 5 की संख्या हो जाएगी 40। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगी 5 की संख्या 40 हो जाएगी। अगर आप इसको जोड़िएगा पूरा को, तो हम पूरा जोड़ते हैं तो ये 40 हो गया और 12 18 30, तो 30 40 70 और 70 और 20, 70 20 90 और 90 8 98, 5 की संख्या 98 को हो गया। अब गौर करते हैं 2 की संख्या, तो 2 की संख्या आप देखिए क्या है, ज्यादा है या कम है। तो 2 की संख्या फिर से आपको हम यहाँ से करते हैं कि यहाँ 2 की संख्या 2 है, यहाँ 2 सब में तो है ही, जितना था वो सब में तो है ही, यहाँ 2 की संख्या एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 2 की संख्या कहिए तो 98 से ज्यादा आएगी, इसलिए सही सवाल का आंसर क्या होगा 98। आप चाहें तो पूरा 2 की संख्या भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ऐसे बताया कि इन सब में तो जितना दिया है 2 तो है ही, लेकिन इसमें भी और एक्स्ट्रा 2 है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है, तो 2 और ज्यादा मिलेगा। इस तरह से 2 की संख्या 98 से भी ज्यादा होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, तो 98 इस सवाल का सही आंसर है। तो यहीं तक आज का हम सेशन समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप इस नंबर ऑफ जीरो को बेहतर ढंग से सीखे होंगे। कहीं दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।